नाउ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों का कंसेप्ट एक है। देखो, तो पहले हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। देखो ये ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ये वाला प्लस 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 इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट है डाइपोल, आता है ये माइनस से प्लस जाता है और ये प्लस से माइनस जाता है, याद है ना। तो ये वाला प्लस माइनस माइनस माइनस, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं यहीं पे कुछ थीटा एंगल पे मैं डाइपोल को पुट करता हूं, यहीं पे रखता हूं। देखो ये मेरा, देखो डाइपोल और एक बनाओ फील्ड लाइन, यहीं पे और भी बनाओ फील्ड लाइन। ये माइनस है, ये प्लस है। देखो यहीं पे मैं थीटा एंगल पे एक डाइपोल को रखता हूं। देखो ये डाइपोल है, ऐसे भी देखो डाइपोल ये क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज, और ये होता है प्लस क्यू चार्ज। और कौन सा एंगल पे रखा हूं इसको, मैं थीटा एंगल पे रखा हूं। और उस डाइपोल का लेंथ क्या होता है, 12। ये डाइपोल का लेंथ 12 होता है कि नहीं। ये डाइपोल का लेंथ मान लो ये मेरा 12 है, ये डाइपोल का लेंथ है। सो देखो ध्यान दो, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस है, तो उसका फोर्स कहां जाएगा, अट्रैक्ट होगा, राइट साइड जाएगा। पहले ऐसे फोर्स जाएगा, ये वाला फोर्स। तो मान लो इसको, मान लो F1। देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, उसका फोर्स कहां जाएगा, इधर जाएगा। ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। इसको मान लो ये F2 फोर्स है। कितना है, F2 फोर्स। तो मुझे निकालना है कि ये फोर्स कितना होगा, आएगा कि नहीं आएगा फोर्स। सो देखो थोड़ा लिख दो, हम क्या लिखेंगे, देखो लेट ए बी बी ए, इसको ना दो ए बी, ए और ये है बी बी, इसको नामकरण कर दो लेट ए बी बी। इसको ऐसे लिखो, लेट ए बी बी ए डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ, हैविंग डाइपोल लेंथ क्या है 12। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई। लेट ई बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक inclined and angle theta with uniform electric field, with uniform electric field। तो देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम डाइपोल थीटा एंगल पर इंक्लाइन किया है, आया कि नहीं। तो हमें देखो ये फोर्स कितना है, ये माइनस क्यू चार्ज के ऊपर और प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। ये प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना है और माइनस क्यू के चार्ज के ऊपर फोर्स कितना है। देखो हमको पता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फोर्स के, हम फोर्स कौन सा फॉर्मूला का मदद से हम निकालेंगे, याद करो थोड़ा। E इज इक्वल टू क्या था, F बाय Q था। तो F इक्वल टू क्या होगा, E Q होगा। तो हम प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कौन सा लिए है, F1। सो नाउ लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू तो क्या लिया है, F1 लिया हम। सो F1 इक्वल टू क्या होगा, QE होगा कि नहीं, F1 इक्वल टू, और ये वाला इस फॉर्मूला से आया है। देखो देन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू,
माइनस के ऊपर भी क्या लिया है, F2 लिया है, ये भी QE होगा। देखो मैं तुम लोग क्वेश्चन करोगे सर ये माइनस क्यों नहीं हुआ। अरे ये हम कूलम चला किए थे उस टाइम में हम क्या क्या किए थे, उसका मैग्नीट्यूड लिए थे ना, मैग्नीट्यूड लेने से ये वाला आएगा क्या माइनस, मैग्नीट्यूड लेने से वाला माइनस नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहीं पे जब हम नेट फोर्स निकालते हैं ऐसे डायरेक्शन होने से, तो हमको क्या करते थे, नेट फील्ड या नेट फोर्स हम जब निकालते थे तो यहीं पे बड़े से छोटे को माइनस करते थे। यही तो हमको पता नहीं है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है कि नहीं। तो देखो यहीं पे क्या होगा, नेट फोर्स ये क्या होगा, नेट फोर्स ले लो F ले लो। देखो हमको पता नहीं है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसीलिए देखो तुम F2 माइनस F1 भी कर सकते हो, F1 माइनस F2 भी कर सकते हो। देखो वैल्यू पुट करो, F1 भी QE है और F2 भी QE है, तो F इक्वल टू QE से QE घटेगा तो क्या आएगा, फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये इक्वल है और ऑपोजिट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो इक्वल है दैट मींस F1 इक्वल टू माइनस F2 होगा कि नहीं। तो यहीं पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं देखो, और एक तरीका भी है, नेट फोर्स इक्वल टू में देखो F1 प्लस में F2 की नहीं, तो F इक्वल टू क्या होगा, F1 क्या होगा, F1 के प्लेस में हम माइनस F2 रख सकते हैं प्लस F2, माइनस F2 प्लस F2 कैंसिल होकर हमको मिलेगा 0, हमको मिलेगा 0। आया कि नहीं, ये मेरा नेट फोर्स है, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो तो यहीं पे नेट फोर्स मुझे क्या मिल गया, 0। देखो जब दोनों इक्वल फोर्स होंगे और अनलाइक, ध्यान दो, दोनों इक्वल फोर्स होंगे और अनलाइक पैरेलल फोर्स होंगे दोनों डिफरेंट पॉइंट से, तो ये वाला टॉर्क फॉर्मेशन करेगा। टॉर्क मींस क्या, देखो ये वाला ये माइनस है ना, ये प्लस चार्ज है माइनस तरफ जाएगा, ये माइनस है प्लस तरफ जाएगा, ऐसे टॉर्क होगा कि नहीं। टॉर्क मींस रोटेट करेगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैं ये बात लिखा हूं, देखो नाउ व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट पॉइंट देन इट फॉर्म टॉर्क, आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। तो देखो टॉर्क का एक फार्मूला है, देखो टॉर्क का एक फार्मूला है जिसको हम आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इसको ऐसे राउंड अप भी कर दो, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये टॉर्क का आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ। टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ। आइदर फोर्स मींस मैं जब इस पॉइंट में मैं टॉर्क निकालूंगा तो फोर्स F1 होगा इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो इसको, मान लो BM, मान लो BM, तो ये वाला होगा BM, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम BM को कैसे निकालेंगे, ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये BM को भी हमको निकालना है ना, BM को हम कैसे निकालेंगे, आएगा कि नहीं आएगा। मान लो इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन, मैं यही तरह मिटाता हूं। टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, F1 इंटू में BM, और ये F1 तो क्या मिला था मेरे को, QE मिला था। देखो टॉर्क इंटू में ये होगा QE, बट मुझे BM का चाहिए। BM कैसे हम पता करेंगे, ये तो 90 डिग्री होगा ना, ये वाला देखो ये थीटा है, तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ABM। देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABM, देखो मुझे BM और ये डाइपोल लेंथ है, यहीं पे ये डाइपोल है, इसका रिलेशन कौन सा थीटा है, P/H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना, है याद है कि नहीं। तो ये वाला देखो साइन थीटा लेंगे हम, तो साइन थीटा इक्वल टू BM, ऐसा होता है कि नहीं, P/H। सो साइन थीटा इक्वल टू में देखो P कितना है BM, होल बाय H कितना है AB। तो AB क्या है, डाइपोल लेंथ है, BN अपॉन में 2L, आएगा कि नहीं आएगा। व्हिच इंप्लाइज दैट BM इक्वल टू क्या होगा, 2L साइन थीटा, आएगा कि नहीं।
इस वैल्यू को यहीं पे पुट करो, इसको इक्वेशन मत देना, इसको इक्वेशन ना दे, दे दो इसको इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 दे दो। पुट पुट द वैल्यू ऑफ bm इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से पुट करने से मुझे क्या मिलेगा, टॉर्क इक्वल टू क्यू ई इंटू bm। bm क्या है, 12 साइन थीटा है। देखो टॉर्क वेरी वेरी इंपोर्टेंट, देखो q इंटू 12 क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। q इंटू 12 क्या होता है, q इंटू 12 याद करो, ये p होता है कि नहीं, डाइपोल मोमेंट। तो इसके ऊपर मैं q इंटू 12 के पास मैं क्या लिखूंगा, p, ये लिखूंगा e, और ये लिखूंगा साइन थीटा। तो देखो, और देखो ध्यान दो, मैं यहीं पे रफ करता हूं, देखो ये मेरा रफ वर्क है। देखो तो साइन थीटा मेरे को याद है, a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। बट a क्रॉस बी ए क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। साइन थीटा होता है कि नहीं, देखो यहीं पे पी साइन थीटा दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, p क्रॉस ई। लिख पाऊंगा या नहीं, लिख पाऊंगा या नहीं। टॉर्क इज डॉट प्रोडक्ट डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम, आएगा कि नहीं आएगा। देखो देखो टू इक्वल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम, आएगा कि नहीं आएगा। देखो देखो टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट पॉइंट, तो हमको टॉर्क फॉर्मेशन होता है। टॉर्क मींस तो रोटेट होता है। टॉर्क का और एक फॉर्मूला आ गया, P क्रॉस, ये इनटू नहीं है, ये क्रॉस है, उसका भी कुछ स्पेशल केस है। देखो इंपोर्टेंट है, देखो ये वाला भी एग्जाम में भी पूछ देता है, तो इसीलिए दिमाग में घुसा हुआ, ध्यान से देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बार बार क्वेश्चन करो। इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो तीनों स्पेशल केस है और तीनों इंपोर्टेंट केस है, वो एमसीक्यू आता है। देखो जो भी मैं बोलता हूँ ये एमसीक्यू आता है, पिछले क्लास में बोला हूँ ये एमसीक्यू आएगा, वो वाला को थोड़ा ध्यान दो। और ये वाला डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ देगा और डायरेक्ट तुम इसको टिक मार देना और कोई भी नहीं। देखो ऐसे स्पेशल केस नंबर 1 देखो, इफ द डाइपोल प्लेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसको हम पैरेलल प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं। तो देखो यहीं पे देखो पैरेलल मींस, देखो ये तो मेरा और भी एक फिगर बनाता हूं, देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम पैरेलल रखेंगे। देखो ये वाला तो प्लस है, देखो प्लस प्लस, ये वाला माइनस माइनस माइनस, इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। देखो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये चार्ज के लिए, ये प्लस क्यू, ये है ये होगा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये होगा माइनस क्यू। तो देखो हम इसको पैरेलल रखेंगे, तो ये वाला इस तरफ अट्रैक्ट होगा और माइनस क्यू इस तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट मींस ये स्टेबल होकर रह जाएगा, ठीक पूरा फिक्स है। ओके, तो यहीं पे देखो तो टाउ इक्वल टू कितना था, पी साइन थीटा था, साइन थीटा था कि नहीं। तो देखो यहाँ पे पीई साइन 0 डिग्री होगा, तो देखो टाउ इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0, तो पीई इंटू में 0 होगा, 0 होगा कि नहीं। तो ये होगा, तो टोटल टॉर्क फॉर्मेशन नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा। जब 0 डिग्री पे हम रखेंगे या पैरेलल पे रखेंगे इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो हमको क्या मिलेगा, टॉर्क नहीं मिलेगा, उस टाइम में टॉर्क 0 होगा। लेकिन ये होगा, देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। उसका कंडीशन क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये वाला स्टेबल होकर रह जाएगा, माइनस ये वाला प्लस तरफ अट्रैक्ट होगा और ये माइनस प्लस तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस तरफ अट्रैक्ट होकर स्टेबल होकर रह जाएगा। देखो नेक्स्ट केस 2, केस 2 देखो याद है ना, ये स्टेबल होकर रह जाएगा, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक देखो ये इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, आया कि नहीं। देखो केस 2 देखो, इफ द डाइपोल
इज प्लेस एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दो एंटी पैरेलल हम रखेंगे इसको, देखो ध्यान दो इधर, एंटी पैरेलल ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस था। देखो ये ऐसे था, अभी हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे 180 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा, ये ऐसे था ना, तो ऐसे रोटेट होगा, तो इधर ये हो जाएगा, ये डाइपोल, मान लो ये डाइपोल, तो ये होगा प्लस क्यू, ये होगा माइनस क्यू, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो ये वाला क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसका कंडीशन क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो सो नाउ टाउ इक्वल टू कितना होगा, देखो टाउ इक्वल टू पी, दैट मींस यहां पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखो ये पी ई साइन 1 डिग्री वैल्यू कितना है, 0, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू कितना होगा। तो देखो पैरेलल भी रखेंगे डाइपोल को तो टॉर्क नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, एंटी पैरेलल भी रखेंगे तो रोटेट नहीं होगा। देखो अभी देखो नेक्स्ट केस 3, इफ द डाइपोल इज प्लेस perpendicular to the electric field, perpendicular to the uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर मींस देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, देखो ये वाला प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये वाला माइनस, माइनस, माइनस। देखो जब हम इसको हम ऐसे रखेंगे 90 डिग्री पे, देखो तो ये वाला क्या होगा, ये प्लस है और ये वाला माइनस है, ये इधर अट्रैक्ट होगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा, टॉर्क फॉर्मेशन होगा। तो देखो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, यहीं पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो टाउ इक्वल टू पी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, लिख दो साइन 90 डिग्री, और टाउ तो ये इक्वल टू कितना होगा, पी। यहाँ पे मैक्सिमम रोटेट होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, यहीं पे क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। देखो हम इसको पैरेलल पे रखेंगे तो ये वाला क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, देखो 0 डिग्री, टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क टोटली डाइपोल रोटेट नहीं करेगा। केस 2 पे देखो एक 180 डिग्री पे रखेंगे तो ये वाला टॉर्क फॉर्मेशन ये भी नहीं होगा, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन यहीं पे मैक्सिमम टॉर्क फॉर्मेशन होगा जब हम डाइपोल को 90 डिग्री पे रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो हमको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। आएगा कि नहीं आएगा। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास को